सबसे पहला प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है, हेमराज जी जैन इंदौर से अपना प्रश्न रख रहे हैं। मुनिश्री, नमोस्तु गुरुदेव। हर जैन मंदिर में क्षेत्रपाल बाबा की मूर्ति तो स्थापित होती है, लेकिन उसकी आराधना के महत्व और सही विधि की जानकारी प्रायः कम ही लोगों को होती है। कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि क्षेत्रपाल बाबा की पूजा क्यों करनी चाहिए और इसकी सही विधि क्या है। साथ ही क्या केवल विशेष अवसरों पर ही उनकी आराधना की जाए या प्रतिदिन उनका स्मरण और पूजन आवश्यक है। हिंदू हो या मुस्लिम या सिख, हर कोई पुरानी दिल्ली की गलियों में छिपे हुए इस मंदिर को जानता है। इसने इन बकरों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। जैन ने लोगों को बकरे के दर्शन के लिए आंगन में ले जाते हुए कहा कि हम खुद पर काफी गर्व है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश भर से हमारे समुदाय से काफी सपोर्ट मिला है। हमारा धर्म हमें यही करना सिखाता है। चिराग जैन ने याद करते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत उनके गुरु संजीव के एक फोन कॉल के बाद शुरू हुई। संजीव ईद पर बकरों के होने वाली हत्या से काफी परेशान थे। चिराग ने कहा कि वह इस बारे में कुछ करना चाहते थे और उसी शाम फैसला किया कि हम सभी बकरों को नहीं बचा सकते, लेकिन और पालक ज्यादा को बचा सकते हैं उनको तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तेजी से फैलाया गया प्लानिंग की नेक काम में सहयोग करे, साथ ही जैन समुदाय के बलि देने लोगों की बचाया जा सके बनाई गई। उन्होंने पैसे के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। गौशालाओं या इसके बाद एक सी जगह पर भेज देंगे जहां पर बकरों को भेजा जा रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमने मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, लेकिन उनके बकरे की अपील ने लोगों पर इतना ही नहीं ज्यादा हमने बकरे की और लोगों का भी दान किए। कई सारी टीमें बनाई गई। फिर 16 बड़ा सवाल आया, आखिर बचाए गए तरीके से पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद, मीना बाजार, मटिया महल, अमीन नगर बाजार, कबर जैसे मनोज जैन ने कहा अलग बकरा बाजारों में फैल गए। बाड़े को सभी को यह बताया गया था इनको कुर्ता पहने अलग और अलग इस लहजे में बात करें कि बकरों को खरीदते समय बचाने के किसी भी तरह की परेशानी से बच रहने के लिए विवेक ने खाना बना आगे कहा कि हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि हम मुस्लिम लोग नहीं हैं तो वे हमें बकरों को ज्यादा पैसे में बेचते। हम ज्यादा से ज्यादा बकरों को बचाना चाहते हैं। व्रती हैं, हाँ ठीक है, उनकी श्रद्धा है तीर्थंकर भगवान में, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी मनुष्य जैसे ही सेवक हुए। तो सेवक सेवक की कभी पूजा नहीं करता है, वो तो तीर्थंकर भगवंतों की पूजा की जाती है। तो मंदिर में, जिनालय में नौ देवताओं की पूजा का वर्णन आया है, पंच परमेष्टि की पूजा का वर्णन आया है। इसके अलावा और किसी की पूजा, आराधना, आरती का वर्णन आता ही नहीं है। यह तो बहुत कुछ आसपास की परंपरा को देख कर के प्रभाव जैन दर्शन में भी पड़ता चला गया है और उसी का अनुसरण बहुत सारे लोग करते चले गए हैं। असंयमी कभी वंदनीय पूजनीय होता ही नहीं है, बल्कि वे असंयमी क्षेत्रपाल आदि, देवी आदि मनुष्य जो संयमी भी हो जाते हैं, प्रतिमाधारी भी हो जाते हैं। प्रतिमाधारी छोड़ दे, अव्रती भी हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में एक भी संकल्प ले लिया, एक भी नियम ले लिया और उसका दृढ़ता से पालन करते हैं, तो वो देवता उनकी पूजा करने के लिए आते हैं, उनके लिए सिंहासन प्रदान करते हैं और जय जयकार करते हैं। तो पूजनी तो मनुष्य हो गए, पूजनी आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि हो गए, पूजनी संयमी होता है, अनुव्रति भी हो जाता है कथनचित उन देवों के लिए, लेकिन इसके अलावा और किसी की पूजा की ही नहीं जानी चाहिए, प्रकार की आरती की नहीं। यह जो है दोष पूर्वक माना जाता है, इसमें दोष है। अब क्या करोगे, किसका पोषण कर रहे हो? कुछ लोग तर्क देते हैं कि शास्त्रों में वर्णन आता है, उनको भी स्थान दिया जाता है, उनके लिए भी सम्माननीय पद दिया जाता है। सम्माननीय होना अलग है और पूजनीय होना, दोनों में बहुत अंतर है। वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान के यक्षिणी भी हैं, वो सेवक हैं। यदि उन्होंने उपकार किया है, उपसर्ग दूर करके मुनि अवस्था में, तो उपकारी हो गए। हर उपकारी पूजनीय नहीं होता है, उपकारी सिर्फ उपकारी है, सेवक हमेशा सेवक रहता है, वो पूज्यता को प्राप्त नहीं करता।
पूज्यता त्याग से आती है। पांचों पापों को त्याग करके जब 5 व्रतों को अंगीकार करता है तो वहां पूज्यता आती है। इस बात को समझने की कोशिश करें। दुनिया में ढेर सारे उपकारी होते हैं, अब सब उपकारी की तो पूजा नहीं करते। करोड़ों रुपए दान दे रहे हैं, जिन्होंने मंदिर बनाया उसकी भी पूजा नहीं करते आप। वो सौधर्म इंद्र जो भगवान के पूरे पंच कल्याणक करता है, गर्भ कल्याणक मनाता है, दीक्षा कल्याणक मनाता है, जन्म कल्याणक मनाता है, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है, छाइक सम्यक दृष्टि है, वो केवल ज्ञान कल्याणक बनाता है, समोसरण की रचना करता है। उसने तो कितना बड़ा कार्य किया है, फिर भी किसी सौधर्म इंद्र की पूजा नहीं होती। वैमानिक जाति का वो देव है, और जितने भी हैं भवनत्रिक होते हैं वो वैमानिक से निचली अवस्था में रहने वाले देवी देवता होते हैं। तो जो सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है, द्वादशांग का पाठी माना जाता है, सम्यक ज्ञानी होता है, उसकी भी पूजा नहीं होती है, तो फिर छोटी मोटी देवी देवता की पूजा का प्रश्न कहां से उठ गया। पूजा हमेशा तीर्थंकरों की होती है, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार उपाध्याय, साधु परमेष्टि की होती है, इनके अलावा किसी की पूजा नहीं होती। रेखा जी जैन मुंबई से अपना रख रही मुनिश्री। नमोस्तु गुरुवर, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य, नया व्यवसाय या वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या यह विचार पुरुषार्थ के सिद्धांत के विपरीत नहीं है? यदि कर्म करने का समय और दिन देखना आवश्यक हो तो पुरुषार्थ का महत्व कहाँ रह जाता है? कृपया इस विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन दें ताकि हम शास्त्रों के प्रति अपनी समझ को और अधिक स्पष्ट कर सकें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति रीति उदय। जैन शास्त्रों में एक परिभाषा आती, डेफिनेशन आती है, कर्म का फल हमें कैसे प्राप्त होता है। तो कर्म के फल की प्राप्ति के लिए वहाँ 4 फैक्टर्स का वर्णन किया है, 4 कारणों को बताया है। एक होता है द्रव्य, दूसरा होता है क्षेत्र, तीसरा होता है काल, चौथा होता है भाव। द्रव्य का अर्थ जो पूर्व कर्म हम बांध करके लेकर के आए, हमारी आत्मा में लगे हुए हैं, वो हमारा द्रव्य। दूसरा द्रव्य हमारी बॉडी, तीसरा द्रव्य जो आपके लिए वस्तु आदि होती है, उसके माध्यम से कर्म का फल मिलता है। दूसरा उसमें कारण है क्षेत्र। किस स्थान में रह करके आप वो कार्य कर रहे हो। मान लीजिए आपके अशुभ कर्म का तीव्र उदय है, पाप कर्म का तीव्र उदय है, और उस समय आप मंदिर में बैठे हैं, तो वह पाप कर्म थोड़ा सा फल दे करके निकल जाएगा। और उसी समय आप यदि मूवीज देख रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसका फल कई गुना बढ़ेगा। आप ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते में हो, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। तीसरा उसमें फैक्टर आता है काल का। समय का भी अपने आप में महत्व होता है। अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल समय में अधिक मिलेगा, अनुकूल समय में कम मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप कुछ करोगे तो वहाँ चूंकि वातावरण बड़ा प्रशस्त होता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, उस समय प्रतिकूलता भी हो तो बहुत सस्ते में निकल जाएगी। तो एक फैक्टर जो आता है इंपॉर्टेंट, उसमें काल का वर्णन होता है, समय का महत्व होता है। काल बेसिकली क्या है? ग्रह नक्षत्रों की दशा। चूंकि ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि हैं, हमेशा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते रहते हैं, और पर्टिकुलर एक दिशा में एक एंगल में जब उनकी स्थिति आ जाती है तो वह दिशा इस पृथ्वी मंडल में कुछ इस प्रकार की नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन दोनों पैदा करती है। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण उदय होता है, समुद्र में ज्वार आता है, पानी को ऊपर आकृष्ट करता है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं रहता है तो वह भाटा होता है, पानी जो है नीचे की ओर सरकता है, वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। इस समय जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांसारिक कार्य करेगा तो चांसेस उसमें सफलता के बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों की जो ऊपर सौर मंडल में ग्रहों की दशा इस प्रकार की है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उस समय कहा गया है कि आपको सिर्फ धर्म करना है, प्रभु की भक्ति करना है, सामायिक करना है, नमोकार मंत्र की जाप करना है, दान आदि के कार्य करना है। आध्यात्मिकता से और धार्मिकता से जुड़े हुए कार्य करोगे तो वह अच्छी फलेगी, और कोई अन्य कार्य करोगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो ज्योतिष का उसमें प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष मंडल का।
पंचकलानक प्रतिष्ठा होती है तो शुभ मुहूर्त में देख करके ही प्रतिष्ठा होती है, अन्य समय नहीं होती है। भगवान की प्रतिमा बिठाना है, मांगलिक कार्य है, लेकिन काल भी अपने आप में इफेक्ट पैदा करता है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। चौथा फैक्टर जो आता है उसमें भावों का, और वो भाव आते हैं हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ के अंतर्गत। तो मेन डोमिनेंट रोल जो यदि किसी का होता है तो वर्तमान का पुरुषार्थ होता है। अब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल थोड़ा प्रतिकूल भी हो तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कोई एवरेज लेवल का व्यक्ति होता है तो ये तीन फैक्टर थोड़े प्रतिकूल हो जाएं तो उसकी लाइफ में उसका एडवर्स इफेक्ट पैदा होने लगता है। एक एग्जाम्पल से बात बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए नदी का तीव्र बहाव है, बाढ़ का पानी है। ऐसा बाढ़ का जो पानी है, नदी तीव्र गति से बह रही है, बड़े से बड़ा तैराक भी हो तो नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत कठिनाई आ जाएगी वो। और विपरीत दिशा में, उसे बहाव के विपरीत दिशा में तैरना है तो तैर नहीं पाएगा। अब नदी शांत फ्लो में बह रही है और उसी डायरेक्शन में हमें तैरना है, तो पानी की दिशा उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा करती है, हवा उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा करती है, पानी की जो स्पीड है वो सपोर्टिंग रोल अदा करती है, और विपरीत कंडीशन में वो बैरियर बनकर के उपस्थित हो जाती है। तो जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, ऐसे बैरियर्स की कंडीशन में उसमें छलांग लगाएंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। तैरा पुरुषार्थ से ही जाता है, अपने बाजू के बलों से तैरा जाता है, लेकिन इतने सारे फैक्टर जो खड़े हो गए उसे पीछे धकेलने के लिए, नीचे डुबोने के लिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं नीचे पतन के। और जब अनुकूलता हम देख लेते हैं, बहाव सामान्य गति का है, मौसम में हवा में भी तेजी नहीं है, उस समय फिर उसी दिशा में कोई छलांग लगाएगा तो आसानी से नदी को तैर करके पार हो सकता है। ठीक ऐसे ही जब हमारा द्रव्य यानी पूर्व कर्म का उदय प्रतिकूल चल रहा है, पाप आदि कर्म का उदय है, क्षेत्र भी बहुत प्रतिकूल है और काल भी बहुत प्रतिकूल है, और हम फिर ऐसी कंडीशन में अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ भी करना चाहेंगे पैदा, तो हमने अपने हाथों से उन बैरियर्स को खड़ा कर लिया है, हमारी बहुत सारी एनर्जी उन बैरियर से लड़ने में ही चले जाएगी, तो जो नेट इफेक्ट पैदा होगा वो कम होगा। इसलिए कहा जाता है, चूंकि हम सभी लोग अभी इतने पुण्यशाली या इतने पावरफुल नहीं है, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं है कि द्रव्य क्षेत्र काल की प्रतिकूलता को लेकर के हम कूद पड़े। जो बड़े से बड़ा योद्धा होता है, बहुत समझदारी से कार्य लेता है, रणनीति बनाता है, फिर उस युद्ध के मैदान में जाकर के लड़ाई लड़ता है। ठीक ऐसे ही जीवन के साथ भी है। ये द्रव्य क्षेत्र काल हमारी लाइफ में उस अपोनेंट की भांति होते हैं, तो वो अपोनेंट का रोल अदा करेंगे तो हमारी एनर्जी उसमें चल जाएगी, और वो सपोर्टिव रोल अदा करेंगे तो सहयोगी बनेंगे, हमें उस युद्ध को जीतने में सहायता मिलेगी। इस अपेक्षा से उसे समझने की कोशिश करना। हाँ, ज्योतिष मंडल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसका भी इफेक्ट कर पड़ता है, और काल क्षेत्र का भी और द्रव्य का भी, और अल्टीमेटली हमारे भावों का। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा